हेलो क्लास सेवेंथ। अब इस वीडियो हम करने जा रहे हैं लेसन 10 दैट इज लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। सो क्लास सेवेंथ में आपको जियोग्राफी करवा रही हूँ, फिर हिस्ट्री और फिर सिविक्स भी आपके साथ ही साथ रेडी हो जाएगी। मीन्स ये जो चैप्टर है आपका लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, मीन्स यहाँ पर कैसी लाइफ होगी ग्रासलैंड में रहने वाले एनिमल्स की, या फिर ग्रास कैसी होगी, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वो हम स्टोरी बेस्ड यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी बेस्ड चैप्टर ऑफ जियोग्राफी, लाइफ इन द टेम्परेट ऑफ ग्रासलैंड्स। आपको पता है जो घास के मैदान होते हैं उनको बोलते हैं ग्रासलैंड्स, मतलब जहाँ पे घास उग सकती है हम उसको ग्रासलैंड बोलते हैं। और यहाँ पर ग्रासेस होती हैं, आपको पता है फ्लावर्स भी यहाँ पे मिलेंगे, कई जगह पे श्रब्स भी मिलती हैं, झाड़ियाँ भी होती हैं और हर्ब्स भी होते हैं जिनको हम मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये 1/4 ऑफ द टोटल लैंड एरिया होती हैं। मीन्स हमारी अर्थ पे 1/4 एरिया के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो लैंडिट्यूड है, अगर आप यहाँ पर देखो जो सॉइल है, जो लोकल क्लाइमेट है, फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डिटर्मिन। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन इस तरह के ग्रास लैंड के लिए बहुत ज्यादा सही होता है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, किस क्लाइमेट में कौन सी ग्रास उगती है, कौन से प्लांट्स उगते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर करने वाले हैं। आपको पता है यहाँ पर 2 टाइप के ग्रास लैंड होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल और सेकंड हमारा होता है टेम्परेट, जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ट्रॉपिकल क्या होता है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द वार्म क्लाइमेट। आपको पता है जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं वो गर्म जलवायु के अंदर पाए जाते हैं। मीन्स जहां पर गर्म जलवायु होती है, जहां पर वार्म क्लाइमेट होता है, वहां पर क्या पाया जाता है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ठीक है। और यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल होती है वो 50 से लेकर के 127 सेंटीमीटर तक होती है। जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं उनके अंदर क्या है, ये पाए जाते हैं हमारे ड्रायर जोन के अंदर, ड्रायर जोन के अंदर पाए जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर शॉर्टर ग्रासेस, मतलब छोटे छोटे घास उगती है, बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी घास होती है। ग्रासलैंड जो होते हैं इनके बहुत सारे नेम्स भी होते हैं। और यहाँ पर जैसे मिड वेस्ट के अंदर दे आर नोन एज पैरेडीज। जो यूएस मिड वेस्ट है उसमें हम इनको बोलते हैं पैरेडीज। तो इसको भी पैरेडीज को हम क्या बोलते हैं? फील्ड ही बोलते हैं, ग्रासलैंड ही बोलते हैं। साउथ अमेरिका के अंदर हम इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड पंपास। पंपास जिसको हम बोलते हैं, हम साउथ अमेरिका के अंदर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम सेंट्रल यूरोसिया, जो यूरेशिया होता है, सेंट्रल यूरेशिया होता है, उसके अंदर ग्रास के लैंड को हम क्या बोलते हैं? ग्रास लैंड को हम बोलते हैं स्टेपर्स। ओके। और जो साउथर्न अफ्रीका होता है उसके अंदर हम इसको वेल्स बोलते हैं। तो हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर वैरायटीज पाई जाती हैं। और आपको पता है अफ्रीका में क्या बोलते हैं? अफ्रीका में हम इनको बोलते हैं सावनास। ओके। जो सावनास घास के मैदान होते हैं उनको बोलते हैं। तो ये जो है वो वार्म एनवायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं हॉट रीजन के अंदर ये पाए जाते हैं। ये वाले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। और बाकी जो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड है वो हम यहाँ पे अब आपको बताने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आपके पैराडीज और वेल्ड्स। आपको पता है जो पैराडीज है ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? मिडो। मिडो का मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब होता है घास के मैदान। इसको हम क्या बोलते हैं? पैराडीज मीन्स क्या हो गया? ग्रासलैंड हो गया। और ये जो ग्रासलैंड होते हैं अमेरिका के अंदर, जो नॉर्थ अमेरिका है, यूएसए है, उनके अंदर ये पाया जाता है, कनाडा के अंदर भी। और इसके अंदर जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें ये रॉक्स माउंटेन से घिरा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स भी होते हैं, रॉक्स भी होते हैं। तो ये घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर कैनेडियन पैरेडीज के अंदर। जो कनाडा के अंदर घास के मैदान है उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं मैनिटोबा को,
अल्बर्टा को, ओके, और जो ऑनरेरियो है इसको, ओंटारियो है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। जबकि यूएसए के अंदर हम कवर करते हैं स्टेट्स को, नॉर्थ डकोटा को, साउथ डकोटा को, ठीक है, और हम इसको लोवा या फिर टेक्सास इन सबको हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद आपको पता है जो रिवर्स होती हैं या इसके अंदर कनाडा के अंदर है, इनके कैसा कैसा एनवायरमेंट होता है वो आपको बताते हैं। देखो जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं वो यूएस और कनाडा के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम पैरेरीज भी बोलते हैं, ठीक है, और इसमें ग्रासलैंड इनको हम बोलते हैं वेल्स भी बोला जाता है। जो पैरेरीज है इसका एक्सपीरियंस क्या होता है कि कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट होता है यहाँ पे, और रेनफॉल आपको पता है 250 mm से 500 mm तक होती है यहाँ पे, वेस्ट में 1000 तक होती है। और ये जो एरियाज होते हैं इनके जो साइड में से रॉक्स माउंटेन्स होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। स्प्रिंग सीजन भी यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो स्प्रिंग में वीट की बहुत ज्यादा होती है। जो मेन एक्टिविटी है अगर हम इसकी तरफ देखें तो यहाँ पर कैटल्स भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ही अगर हम देखें वेल्ड रीजन जो है वो वार्म एनवायरमेंट के अंदर पाया जाता है, जहां पर ड्राई विंटर होती है, कोल्ड होती है, समर वेट होती है। मतलब यहाँ पर जो है वो वार्म और वेट तो समर होती है और कोल्ड और ड्राई विंटर होती है। जैसे कि नॉर्मली होती है कि जो समर होती है वो वार्म भी होती है और वेट भी होती है, और जो कोल्ड होती है वो ड्राई होती है, वो विंटर में ही होती है। तो इसी तरह का क्लाइमेट यहाँ पे भी पाया जाता है। जो कैटल होते हैं एनिमल्स होते हैं जैसे शिप होती है, तो वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं इन घास के मैदान में, जो कि साउथर्न अफ्रीका के अंदर होता है। जो घास के मैदान है साउथर्न अफ्रीका में वो काफी रिच होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, जैसे डायमंड और गोल्ड होती हैं, ऐसे आयरन जो होते हैं, कोयल होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। अब अगर हम देखें इन चीजों को तो जो हमारा क्लाइमेट होता है वो काफी डिफरेंट पाया जाता है, जगह जगह पे हमारा क्लाइमेट डिफरेंट होता है। जो घास के मैदान है वहां पर हमारा क्लाइमेट जो है वो डिफरेंट पाया जाता है। इसके साथ ही जो फ्लोरा और फना होते हैं, आपको पता है फ्लोरा और फना क्या होता है। अब क्लाइमेट आपने पढ़ लिया कि कैसे कैसे क्लाइमेट हर जगह पे वार्म, हॉट, या फिर आपको कोल्ड, या फिर वेट मतलब सूखा, इस तरह का क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। जैसे वेदर के बारे में बात करें तो वेदर आपको पता है जैसे इट इज फाइन भी, ये फाइन है, ये हॉट है, ये बारिश हो रही है, ये वाइंडी है, ये कोल्ड है, ये सनी है, ये सारा क्लाइमेट है हमारा। स्नोइंग है, फोगी है, क्लाउडी है, तो ये सारे हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं अपने क्लाइमेट के अंदर। अब हमारी बारी आती है फ्लोरा और फना की। फ्लोरा और फना क्या होता है आपको पता है कि फ्लोरा और फना क्या होता है, मीन्स हमारे प्लांट्स, ट्रीज और इसके साथ हम एनिमल्स को इंक्लूड करते तो उसको बोलते हैं फ्लोरा और फना। फ्लोरा बेसिकली ग्रास होती है, फ्लोरा को हम क्या बोलते हैं, ग्रास बोलते हैं, जो कि सोइल में पाई जाती है। और जो पैरेरीज होती हैं वो हाई कंटेंट में पाया जाता है। ये डार्क फर्टाइल मतलब कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है इनकी। तो जो हमारा क्या होता है चैनोजिम सॉइल होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है यहाँ पर घास उगाने के लिए, और इसलिए यहाँ पर इन्वायरमेंट में जैसे ये मिलती है तो इसके साथ ही हमारी घास बहुत अच्छे से उगती है। तो हमारे ग्रासलैंड में काफी अच्छी घास होती है यहाँ पर। यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं, जो फना होते हैं, जैसे हमारे रैबिट्स हो गए, वुल्फ हो गए, ठीक है, डॉग्स हो गए, तो ये सब भी हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं इन मैदान के अंदर। उसके बाद बहुत सारी डिफरेंट यहाँ पर क्या मिलते हैं, डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो जो फ्लोरा और फना है बहुत ही यहाँ पर कोऑपरेटिव होते हैं, क्योंकि अगर ग्रासलैंड में ग्रास नहीं होगी तो ये एनिमल्स खाएंगे क्या, और कैटल्स को यहाँ पर रहने के लिए घास के मैदान की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों की लाइफ साइकिल चलती रहती है। इसी के साथ जो है वो काउबॉयज क्या होते हैं यहाँ पर, जो कैटल को यहाँ पर ग्रास अवेलेबल करवाते हैं। तो कैटल आर लुक्ड आफ्टर बाय सम स्टॉबी मैन कॉल्ड काउबॉयज। काउबॉयज होते हैं यहाँ पर जो उनकी देखभाल करते हैं, और यहाँ पर जो एरियाज होते हैं जैसे रेनफॉल हो गई, शॉर्ट ग्रास के लैंड हो गए, इन सब के लिए बहुत ज्यादा सुइटेबल होती है यहाँ पे।
इसके साथ ही जो होते हैं ग्रेट जो लेक्स होती हैं, झरने होते हैं, इन सब के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि जो कैटल है वो कैसे अपने आप को इस इन्वायरमेंट में ढाल लेती है, कैसे अपने खाने का यहाँ पर इंतजाम करती है। उसके साथ ही जो हमारे पैराडीज होते हैं वो लार्ज स्केल पे पाए जाते हैं। इसमें जैसे 1840s है, जब यहाँ पर स्टील था, स्टील के प्लग मतलब स्टील के हल थे यहाँ पर, तो हल्के हल चलाने से यहाँ पर क्या होती थी, यहाँ पर दोबारा से ग्रास उगाई जाती थी। उसको डिग किया मतलब उसको खोद करके जो हमारे प्लगिस होते हैं वो क्या होते हैं कि हम उनसे क्या करते हैं, घास के मैदानों में उसको चलाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी ऊपर उठ जाती है और वहां पर दोबारा से सीड्स डाल दिए जाते हैं। चाहे हम यहाँ पर कोई भी सीड डालें, चाहे वीट का डालें, मतलब गेहूं यहाँ पर बो सकते हैं, वीट हो सकता है, ओट्स हो सकते हैं, बारले हो सकते हैं, मकई हो सकती है। तो इस तरह की क्रॉप्स जो है यहाँ पर उगाई जाती हैं। और पोटैटोज हो गए, कॉटन हो गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम ग्रो कर सकते हैं और हमारे कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। इसके साथ ही जो ग्रेनीज ऑफ वर्ल्ड होती हैं इनको क्या बोलते हैं, पैराडेज। जो पैरिस होते हैं हमारे उनको क्या बोलते हैं, ग्रेनियर्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं इस क्लाइमेट की हेल्प से ही वो सारी चीजों को अच्छे से फील्ड में करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, यहाँ पर सीड्स को ग्रो करते हैं और सीड्स के ग्रो करने के साथ ही वो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो जैसे फ्लोरल फना का आपका हो गया, तो यहाँ पे क्या है, इसको ग्रास को ग्रो करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो जो सीड्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, क्लीन किया जाता है और जो पकी हुई घास होती है उसको निकाल लिया जाता है, उसको स्टोर कर लिया जाता है, ताकि जो एनिमल्स है वो क्या कर सके, यहाँ पर फूड को गेन कर सके, फूड यहाँ पर उनको हासिल हो सके। अच्छा, वेल्स क्या होते हैं यहाँ पे, वेल्स आपको पता है, वेल्स भी आपके क्या होते हैं, घास के मैदान ही होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, घास के मैदान। वेल्स को भी हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर घास के मैदान होते हैं, जिनको कि हम साउथ अफ्रीका के अंदर बोलते हैं। और ये 600 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक पाए जाते हैं। ये जो घास के मैदान होते हैं, आपको पता है कि ऑरेंज रिवर होती है, वहां से उस एरिया में से ये निकलते हैं। मतलब यहाँ पर इस तरह के एरियाज भी पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो वेल्ड्स है वो डिवाइड होते हैं, एक तो हाई वेल्ड में, मिडल लेवल वेल्ड में और लो वेल्ड में। मतलब एक तो हाई वेल्ड हो गया जो सबसे ज्यादा हो गया, एक मिडल हो गया और दूसरा लो वेल्ड हो गया। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। और हमारा क्लाइमेट भी इस चीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। आपको पता है ये फ्लोरा और फना का इसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो ये था हमारा चैप्टर फ्लोरा और फना से रिलेटेड और हमारे एनिमल से रिलेटेड, हमारे ग्रासलैंड से रिलेटेड, कि कैसे कैसे हम यहाँ पर लाइफ को पॉसिबल करते हैं अपने एनिमल्स को लेकर के। ओके, सो आई गेस दिस चैप्टर इज मच मोर क्लियर टू यू। Thank you so much guys for watching the video. If you have another demand, you can ask me for making the stories about it. Thank you so much guys.